हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज का जो ये व्लॉग है मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया है। श्राद्ध निकालने के लिए खाना यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपना वीडियो भी अभी सुबह सुबह से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग व्लॉग होते हैं ना वो आप लोगों को देखना काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूसरी साइड में तो मेरी जो है सब्ज़ी रखी हुई है, और इस साइड में मैंने ये हलवा बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। बन ही गया है ऑलमोस्ट। और सब्ज़ी में आलू मैंने उबलने चढ़ाए हुए हैं। सब्ज़ी में मतलब अभी छोंक मैंने नहीं लगाया है। तो हलवा जो है आज मैं सूजी का बना रही हूँ बहुत टाइम के बाद, क्योंकि आटे का ज़्यादा पसंद किया जाता है तो वही फिर ज़्यादा भी बनता है। सूजी का कभी कभी मैं बनाती हूँ, लेकिन श्राद्ध में क्या है ना कि जल्दी जल्दी हलवा खीर ये दोनों चीज़ें तो बनती ही रहती है। इसलिए थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए आज मैंने सूजी का बना लिया है। और आज जो है ना मेरे दादाजी का श्राद्ध है, जो बाबा ससुर थे ना उनका, तो उनके लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। और कल ना मेरा कोई व्लॉग नहीं गया था, Q&A वीडियो तो गया था बट व्लॉग नहीं जा पाया था। तो आप लोगों ने काफ़ी मिस किया उसका। उस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आए कि प्रियंका कल व्लॉग पक्का डाल देना। तो व्लॉग रेडी तो था, बट क्या था ना, नेट इशू की वजह से नहीं आ पा रहा था। Q&A वीडियो भी जो है उस टाइम मैंने अचानक से इसलिए डाल दिया क्योंकि ये वाली वीडियो की एडिटिंग नहीं थी, और रात को नेट जो है एकदम से सही चलने लगा था। तो मैंने सोचा चलो एक Q&A वीडियो ही आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि क्यों वीडियो आप नहीं डाल रहे हो, फिर से कहीं गायब तो नहीं हो गई हो। तो इसलिए वो वीडियो मैंने, और कुछ लोगों के सवालों के ऐसे जवाब भी थे जो हर वीडियो में नहीं दिए जाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फिर अपना यही वीडियो बना के और डाल देती हूँ। आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, जिनके सवाल हैं उनको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बन के रेडी है। ऊपर से मैंने नारियल का जो बुरादा होता है वो मैंने डाल दिया है, और बीच में किशमिश डाल दी थी। ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं डालूँगी, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था कि मम्मी से ड्राई फ्रूट जो है चबते नहीं हैं, और कोई बड़ा बुज़ुर्ग जो जीमने वाला होता है ना उनसे भी नहीं चबाए जाते हैं। तो फिर वो मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है, खाए नहीं जाते। हाँ, जिस दिन मैं रात को भिगो देती हूँ ना उस दिन तो डाल देती हूँ, लेकिन जिस दिन रात को भिगोने भूल जाऊँ ना उस दिन फिर मैं नहीं डालती, क्योंकि हलवा हो या खीर हो मैं उसमें भिगोए हुए ही डालती हूँ, कच्चे नहीं डालती। और परसों वीडियो पे ना आवाज़ से रिलेटेड जो कमेंट आया हुआ था कि आपकी आवाज़ थोड़ी कम आती है वॉइस ओवर के टाइम पे, तो आज बताना आज आपको सही आ रही है या नहीं, क्योंकि आज जो है मैं वॉइस थोड़ा बढ़ा दूँगी अभी एडिट करने के बाद। तो मूली का लच्छा भी इस बीच में मैंने बना लिया था, आपने देखा ही था। और अब जो है ना हलवे को निकाल लूँगी एक भगोनी में, क्योंकि इस कढ़ाई में ही मुझे सब्ज़ी बनानी है। कढ़ाई ना, कढ़ाई हो या चमचा हो या कुछ भी किचन का बर्तन हो, जो अपने हाथ लग जाता है ना वही सेट हो जाता है। वैसे तो कढ़ाई मेरे पास और भी है, लेकिन मेरा हाथ इसी पे जमा हुआ है और इसी में खाना बनाने में अच्छा लगता है। जितने भी नए व्यूवर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो। और पता है जो परसों का मेरा वीडियो गया था ना, उसके बाद से मुझे एक चीज़ तो मतलब हो गया है, मुझे संतुष्टि ये हो गई है। मुझे पहले कहीं ना ऐसा लगता था कि शायद ये वाली जो चीज़ है ना लाइफ में, ये सिर्फ मेरे ही साथ है। और सुना था कि बहुत ऐसे होते हैं जिनके नहीं होते, लेकिन उस दिन आप लोगों की कमेंट देख के ना सच में मुझे एहसास हो गया कि शायद आधे से ज़्यादा दुनिया इस बात को लेकर दुखी है। इतने कमेंट कि मतलब हमारे भी सिर्फ मम्मी पापा ही हैं, किसी की तो कोई बहन भी नहीं है, किसी का भाई नहीं है, मैं भी अकेली हूँ, मेरी भी सिर्फ एक बहन है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आए कि प्रियंका इस बात को लेकर दुख मत माना करो कि आपका कोई भाई नहीं है, क्योंकि शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था। किसी ने लिखा कि अगर आज एक होता तो बस इस बात का फ़ील होता है कि हमारा भी घर खुला रहता, हमें भी जाने को ठिकाना हो जाता। और कहीं ना कहीं कोई ये भी मुझे तसल्ली दे रहा था कि प्रियंका आजकल तो ऐसा है कि जिनके होते हैं वो होते हुए भी नहीं बुलाते। तो सारी चीज़ों से है ना जो मैं एग्री थी कि यार सच में दुनिया बहुत दुखी है, दुनिया बहुत दुखी है। जब दूसरों के दुख देखते हैं तो लगता है कि मतलब अपना तो कुछ है ही नहीं, हमारा क्या है, हम तो बहुत सुखी इंसान हैं। पता है आप लोगों के है ना मेरे पास फ़ोन भी इतने आए, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कई मेरे पास फ़ोन आए कि आज आप वीडियो में बहुत परेशान थे। मतलब मुझे इतना खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा ना, कि यार सच में लोग कितने अच्छे हैं ना, इनको कितना फ़र्क पड़ा है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए, 2 ही कमेंट आए थे इस तरीके के, लेकिन सच में वो मुझे हर्ट कर गए। कि अगर ये सच में ड्रामा होता ना तो शायद मुझे बुरा ना लगता, लेकिन
वो 2 कमेंट जो है उनके सामने दिख भी नहीं रहे थे। कमेंट जो पॉज़िटिव थे वो इतने सारे थे, मेरे फ़ेवर में जो थे वो इतने सारे थे, मेरी फीलिंग समझने वाले जो कमेंट्स थे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन वो 1-2 कमेंट ना वो कहीं न कहीं मतलब ये कहते हैं ना कि अच्छाई कम और बुराई जल्दी फैलती है। तो बस आप यही लगा लो कि वो बुराई ना मेरे दिल को इतना मतलब दर्द दे रही थी कि यार इन्होंने कितनी आसानी से लिख दिया ना कि वाओ! व्यूज़ के लिए ड्रामा। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना तो मैं आपकी बात पे सफाई नहीं देना चाहूँगी। हालाँकि मेरी जो सब्सक्राइबर है अंकिता शौरिन, उन्होंने उसके नीचे लिखा भी कि बहन क्या व्यूज़ के लिए ड्रामा, इस वीडियो से कौन सा ये 4-5 लाख रुपए कमा लेगी महीने के। तो उनको समझ शायद नहीं आ रहा था, लेकिन सच में मुझे बुरा लगा आपका कमेंट। अगर आपको मतलब नहीं अच्छा लग रहा था तो आप ना देखते, आप स्किप कर जाते। लेकिन कम से कम लिखने से पहले सोच लिया करो थोड़ा-सा कि आपने शायद मेरे ख़्याल से पूरी बात भी नहीं सुनी होगी। अगर आप बात सुनते तो वो कहीं न कहीं आपके दिल पे लग जाती। और पता है जब भी ये मौसम चेंज होता है ना तो लेडीज़ का ये वाला काम तो बढ़ ही जाता है। ख़ैर अपने लिए तो अभी मौसम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मेरे त्रिश के लिए अभी मौसम चेंज हो गया है। देखो पीछे से देखो वॉइस ओवर में कैसे मम 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 मम, आजकल ना इसको मम्मा बोलना आ गया है तो यही करता रहता है सारा दिन मेरे पास आके मम मम, देखो आवाज़ सुनो। तो यहाँ पे आप काम तो मेरा समझ ही गए होगे कौन सा काम मैं कर रही हूँ। जो निश्चय के पुराने कपड़े हैं ना छोटे छोटे से जो मैंने संभाल के रखे हुए हैं वो कपड़े मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि सुबह शाम की ठंड हो गई है बच्चे के लिए, तो वो टी शर्ट्स निकाल लेती हूँ। अभी मार्केट जाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जब जाऊँगी तो इसके नए लेकर के आऊँगी। और दूसरी बात ये है कि मुझे ना जब निश्चय के कपड़े त्रिश पहनता है तो मुझे खुद को देखने में बहुत अच्छा लगता है। उस दिन तो पता नहीं मैं ऐसे रहती हूँ, बार बार निश्चय को बताती रहूँगी भैया के कपड़े पहने हैं, भैया के कपड़े पहने हैं मुझे खुद को अच्छा लगता है। और किस किस ने अपने बच्चों के कपड़े ऐसे ही संभाल के रखे हुए थे। देखो मैं तो 6 साल से संभालने लग रही थी। निश्चय के सारे कपड़े मैंने रख रखे हैं, बहुत सारे। और पहले तो मैंने सोचा कि अपनी स्टॉल वगैरह भी 1-2 निकाल लेती हूँ। इनका एक विंचेटर रखा था, मैंने सोचा वो निकाल दूँगी, कहीं बाइक वाइक के लायक ठंड ना हो जाए, मतलब जब जाते हैं ऑफिस में। फिर क्या कहते हैं इन्होंने मना कर दिया तो फिर मैंने वो वापस ही कर दिए अंदर सारे के सारे, और अपने भी स्टॉल वापस ही रख दिए। मैं कहा दुनिया यूँ कह देगी अच्छा इसने सबसे ज़्यादा सबसे पहले पाड़ा खाया है, तो मन तो वही वे उल्टे रख दिए अपने तो। और यहाँ पे अभी भी चेक कर रही हूँ क्योंकि पहले बैग में ना कुछ नहीं मिला इसके साइज़ का जो अभी आ जाए। 2-3 साल के निश्चय के वो कपड़े थे। अभी जो ये निकले हैं ना टी शर्ट्स, ये छोटे छोटे से, ये अब काम आ जाएंगे मेरे और सही हो जाएगा। मतलब ना तो मुझे लेने जाना पड़ेगा और काम भी आ जाएंगे कपड़े। और पता है क्या चक्कर है ना, देने को तो दे दो कपड़े, लेकिन यहाँ पे आसपास में कोई ऐसा मुझे दिख ही नहीं रहा कि इतना छोटा बच्चा हो जिसको मैं कपड़े दे दूँ। वरना मेरा भी मन करता है कि बैग बैग खाली करूँ, बेड खाली हो जाएगा, बेड में जगह बन जाएगी किसी कैसे देखो कैसे टाइगर बन के देखो कैसे वॉइस ओवर में आ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो ये वीडियो है ना, ये मैंने स्टार्ट तो सुबह कर ली थी। स्टार्ट क्या मतलब कैमरा लगा दिया था और मैं उस टाइम अपना काम कर रही थी। और अभी यहाँ के हालात मैं आपको बताऊँ ना तो बस उफ वाले हो रहे हैं। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ नहीं आता। इतनी बारिश 2-3 दिन से रेगुलर बारिश ही बारिश। और ऐसे में ना ऐसा लगता है जैसे घर में कोई काम ही नहीं है, बस खा लो पी लो और सो जाओ। झाड़ू पोछा भी इसलिए हो गया, झाड़ू तो घर निकल ही जाती, लेकिन बारिश की वजह से पोछा मतलब ये हो सकता था कि ना लगाऊँ आज, वो इसलिए लगाना था क्योंकि आज था बाबा का श्राद्ध। जो हमारे बाबा थे उनका श्राद्ध था आज का। और पड़ोसियों के भाई हवन था, जो बेटा हो रहा है ना, बता रही थी मैं, चाचा के पोता हो रहा है, उन्होंने आज श्रावण का हवन करवाया था। तो पहले उनके हवन का वेट किया कि हवन किस टाइम तक निपटेगा। हवन लगभग 9:30 बजे निपटा। तब जो है खाना मतलब किचन में पोछा लगा के गंगा जल का छिट्टा मार के तब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। 10:30 बजे तक लगभग खाना रेडी कर दिया था मैंने। अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का और निश्चय भी जो है ना आ चुका है। और त्रिश को मैंने अभी सुला दिया है। और एक बार देखो निश्चय से पूछवाती हूँ अभी मुझे क्या कह रहा था। निश्चय इधर आना। हेलो। और निश्चय के बाल ना ऐसे हो रखे हैं क्योंकि अभी आया था ना बारिश में। फोन आ गया। जाओ बेटा एक बार चेक करके आओ किसका है। अभी बोल देना 2 मिनट में कर रही है मम्मा, ठीक है, जिसका भी हो। तो निश्चय को है ना मैंने अभी निक्कर वगैरह दी पहनने को। तो मैंने कहा कि निश्चय ये पहन लो। तो निश्चय पहन के और ये कह रहा है मम्मा ये उल्टी है या सीधी है। मैंने बोला कि क्या बोला निश्चय मम्मा ने, आप बताओ। क्या है ना, उल्टी सीधी से कोई मतलब नहीं होता। मैंने कहा उल्टी और सीधी से क्या है बेटा, सेम है ये तो।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहन लो। तो मेरे को यूँ कह रहा है, ये तो आगे पीछे की उल्टी सीधी की बात कर रहा था, और निश्चय को उस दिन मेरी सलवार वाली बात याद आ गई। यूँ कह रहा है मम्मा उल्टी सीधी से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, तो आप उस दिन उल्टी सलवार पहन के जब बाहर निकल गए थे तो आप क्यों भाग के वापस घर पे आए? और निश्चय, एक आंटी ये बोल रही थी कि निश्चय बहुत पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया है। आप कमज़ोर हो? निश्चय का एक्चुअली है क्या ना, निश्चय की हाइट बहुत ज़्यादा निकल रही है अपने आसपास, अपने साथ वाले बच्चों में से जो इससे 1.5-2 साल बड़े हैं ना, उनसे भी सबसे लंबा है ये। इस वजह से जो है, इस हाइट के कारण जो है पतला 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 होता जा रहा है। और हर एज ग्रुप में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़ा बहुत चेंज तो उनमें आता ही है, इसलिए निश्चय पतला पतला लंबा लंबा होता जा रहा है। निश्चय का फेस भी पतला और लंबा सा हो गया अब तो, पहले नहीं था ऐसा, पहले एकदम गोल चेहरा था निश्चय का, अब हो गया। बाकी निश्चय में ताकत खूब है, कमज़ोर बिल्कुल भी मत समझना। हल्क जैसी बॉडी है निश्चय, वो कार्टून देखता है ना, उसका नाम हल्क है ना, और उसकी एक जैसी मम्मा और एक दुकान भी तो खुली हल्क के नाम से। हाँ, हमारे यहाँ पे पड़ोस में एक दुकान भी खुली है भाई, हल्क न्यूट्रिशन के नाम से, है ना। निश्चय कोई पढ़ना आता है, निश्चय ने खुद मुझे पढ़ के सुनाया था, मम्मा देखो। के हल्क। अरे 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 अरे, वेरी गुड बॉय। देखना एक बार आप ये देखना, अभी मैं ना निश्चय को ये कह रही, मैं निश्चय मैं एक बार भाई को देख आऊं, और भाई तो उतर के आने लग रहा, खुद बैठ के बिल्कुल कोने पे आके और ये कर रहा है। लेकिन आजकल ना जब इसकी नींद अच्छे से खुल जाती है तो गिरता नहीं है ये, मतलब इसको समझ आ गया है कि यहाँ से मैं गिर जाऊंगा तो मुझे आगे नहीं चलना। अभी निश्चय ने अपने पापा से क्या मंगाया, निश्चय खुद बताएगा। इधर आओ निश्चय, निश्चय के पापा का भी फोन आ गया, वो भी समोसा, गर्मा गर्म समोसा बारिश के मौसम में। और हम मम्मा मोटू पतलू की जोड़ी में तो समोसा खाऊंगा। ये कौन सा गाना है? और ये देखो पीछे जो टब देख रहे हो ना, वो ग्रीन वाला, वो गेहूं धुलने का नाम नहीं ले रहे भाई। मौसम ने ऐसी खराब मिट्टी कर दी थी, 1 हफ्ता हो गया, बिल्कुल नाक में दम आ रहा है। पहले फुहार थी, और अब 2 दिन से तो हमारी गली में तो इतना बुरा हाल है, आसपास की 3-4 गलियों में सारी की सारी गली पाड़ रखी है, पाइप दबे थे क्योंकि गलियों में, और उस वजह से इतनी कीचड़ की पैर रखो जहाँ वहीं से ऐसे फिसल जाओ, फिर पैर रखो फिर वहीं, कोई पैर नीचे धंस जाएगा कीचड़ में और कोई पैर फिर आगे फिसल जाता है। इतना बुरा हाल हो रहा है सारी गलियों में, आने जाने का मतलब है ही नहीं रास्ता कहीं से भी। अब ये स्कूटी पे आएंगे ना तो यही कहते हैं कि है ना, एकदम से स्कूटी भी स्लिप हो जाती है, बहुत बुरा हाल हो रहा है गलियों में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना अभी टाइम हो चुका है शाम के 4:30 बजे का। अभी मैंने वीडियो प्रोड्यूस करके अपनी और रेडी करके अपलोड पे लगा दी है। 4:30 बजे मतलब पब्लिक हो जाना था, तो अभी हो गई होगी, बिल्कुल 4:30 हो गए हैं इस टाइम पे। चाय बना रही हूँ, ये देखो 2 जनों के लिए सिर्फ चाय बन रही है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पीऊँगी, इसीलिए थोड़ी सी दिख रही होगी आपको। और ये देखो साथ में, ये पहचान गए होगे ना क्या है, लाल चटनी हरी चटनी समोसे। लेकिन समोसे थोड़े से ठंडे हो गए, समोसे आ गए ले आए ये खाने के टाइम पे, और उस टाइम टाइम नहीं था, पेट फुल हो गया था खाना खा के ही। इस टाइम पे ना शाम का टाइम था, और मेरे पास एक आंटी का कॉल आया जो कि मेरी वीडियो रेगुलर देखती हैं, और वो इतना मुझे समझा रही थी ना कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, जैसे तो अपनी माँ होती है, कि बेटा आप इतना क्यों परेशान हुए आज, बेटा आपको किस बात का दुख है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बेफ़िक्र होकर मेरे घर आ सकते हो, यहाँ हो आप, राखी वाले दिन आओ, नॉर्मल डे पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिल्ली से ही हूँ और आप ज़रूर आना। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार दुनिया में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं ना, तो उनसे ही अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी जी, थैंक यू। मुझे पता है आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे होगे, वो रेगुलर देखते हैं मेरी वीडियो, कृष्णा कागरा के नाम से उनकी आईडी है, और रेगुलर कमेंट्स भी उनके आते ही रहते हैं। कल ना मेरे पास एक कमेंट आया, और उन्होंने साथ में ये भी लिखा, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत नेगेटिव लिखा, उन्होंने साथ में क्योंकि ये भी लिखा था कि मुझे आपके व्लॉग्स हमेशा रियल लगते हैं, और आपने आज ड्रामा किया, मतलब आज का जो है ड्रामा था आपका सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, ऐसा उन्होंने साफ साफ लिखा था। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि मैंने उस वीडियो से कितने व्यूज़ ले लिए? आपको क्या लगता है कि मैं महीने की 1 लाख रुपए सैलरी ले रही हूँ क्या? और ये वाली ऐसी वीडियो डाल देने से मेरे तो 2-2.5 लाख रुपए इस महीने के पक्के मैंने तो साइन कर दिए। आपको पता है, हर महीने के कुल मिला के $30 अगर आप मान लो, 30 को 70-80 रुपये से, जितने का भी डॉलर है उतने से गुना करके देख लो, 2100 रुपये बैठते हैं पर डे के। 70 रुपये मान लो आप, कोई 70 रुपये मतलब दिन के कमाने के लिए, और मैंने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। हद है यार, आपकी सोच है कैसी, मुझे तो ये समझ नहीं आया।
मतलब किसी की फीलिंग्स को आप ड्रामा बता रहे हो। मुझे पता है कि मुझे कल कितना दुख था, वो बातें करते टाइम मेरे अंदर कितना दर्द था। और अगर मुझे ड्रामा ही करना होता ना, मैं कैमरा इतने कट ना लगाती, इतनी बार शायद वीडियो एडिट कर करके एक छोटी सी क्लिप में है ना 2-3 मिनट की वीडियो में, उसमें कम से कम कोई ध्यान से देखेगा ना, या कोई एडिटिंग जिसको आती होगी उसे पता होगा, जो भी यूट्यूबर मेरी वीडियो देखे हैं, उसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 कट मैंने लगा रखे हैं। जितनी बार भी मैं रोई, जितनी बार भी मेरे आंसू आए, मैंने उतनी बार वीडियो काटा, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने वीडियो काटा, फिर मैंने स्टार्ट किया। अगर मुझे ड्रामा ही करना था तो मैं पूरा वीडियो कंटिन्यू चलने देती और वही का वही वीडियो सेम पोस्ट कर देती। ना मुझे कोई एडिट की ज़रूरत थी, ना मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत थी, ना मुझे अपने आंसू पूंछ के आने की ज़रूरत थी। मैं आंसू निकालते हुए आती, ठीक है। जो मेरी रियलिटी थी मैंने वही दिखाई, और मुझे बिल्कुल कोई इतना सा भी मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे ये कमेंट किया, क्योंकि वहाँ पे जो कल के कमेंट्स थे ना, उनको देख के मुझे सच में जो है ना हिम्मत मिल रही थी। क्योंकि एक तो मुझे फ़ोन भी आ चुके अभी तक। अभी वीडियो गया था 4:30 बजे और अभी टाइम हुआ है 5:28। 1 घंटे के अंदर अंदर ना मुझे फ़ोन भी आ लिया और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ गए हैं। मुझे सच में ये लगा कि हाँ, बहुत दुखी है दुनिया, बहुत बहुत ज़्यादा दुखी। एक बार दिखा दो। रुक जाओ बेटा। पागल हूँ, पागल हूँ। अब वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाओ इसकी। मैं अभी ना रात का टाइम हो गया है तो फ्री हो गई थी खाना वाना बनाने के बाद से, और एक बहन का और भी फ़ोन आया था जो कि बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। और वो तो फ़ोन उठाते प्रियंका बोल रही है बेबे यूँ करके, और फिर सीधा रोने ही लग गई थी। उनकी आवाज़ से मुझे साफ पता चल रहा था। और उन सब से बात करने के बाद ना मैंने खाना भी साथ साथ फिर बना ही लिया था। और अभी जो है ना बैठ गई थी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए। रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, रिप्लाई जो है आजकल मैं कर दूँगी। और ये त्रिश देखो कितना क्यूट लग रहा है, बट वो इरिटेट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो निश्चय उसको पहना रहा है और वो उतार रहा है बार बार। और बिल्कुल गंजूसा है यार, बिल्कुल गंजूसा। पता नहीं निश्चय के भी ऐसे ही बाल थे, गोल्डन गोल्डन थोड़े से, और इसके भी ऐसे ही बाल हैं। दोनों ही भाइयों की मतलब सेम ग्रोथ है, और शायद मुझे लगता है कि फीचर्स भी इनके सेम ही हैं, मिलते जुलते से। और अभी ना वॉइस ओवर जब भी होया करेगी ना, तो आपको इस तरीके की नॉइज़ पीछे से सुननी पड़ा करेगी, क्योंकि ये तृष्णा आजकल बिल्कुल चुप नहीं रहता, इसकी अपनी रागनी शुरू रहती है।